हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना। क्लास अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहले जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का स्टेटमेंट है वो है अ पर्सन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। वह व्यक्ति जो ना तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और ना बहुत ज़्यादा ही मूर्ख हो या डल हो, उसको हम क्या कहेंगे। कभी भी आपके एग्जाम में आए, एवरेज लोगों को हम क्या कहेंगे, छोटे मतलब आमतौर पे हम बोले तो मीडियोकर कहते हैं। ठीक है, मीडियोकर मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा जो अपने कर्तव्यों को निभाने में बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, सावधान या सचेत हो। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटी कहलाता है पंक्चुलियस। पंक्चुलियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ केयरफुल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। ठीक है, दूसरा है, थर्ड क्या है, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड। ब्रिक्स क्या होती है, ईंटें होती है। वो स्थान क्या कहलाता है जहाँ ईंटों को बेक करा जाए या सेका जाए। जैसे होता है ना ईंटों की भट्टी, जैसे आपने गाँव में या फिर ऐसे कहीं देखा होगा, बहुत लंबी लंबी सी होती है, इमारत टाइप की बनाई होती है, इसके अंदर मतलब ईंटों को सेका जाता है, तो उस जगह को क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं किन, KILN। किन मतलब होता है प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड। नेक्स्ट है इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी। उस व्यक्ति को या उस चीज़ को हम क्या कहेंगे जो रैंक में बराबर हो, मेरिट या क्वालिटी में बराबर हो। रैंक क्या होता है, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, आपके पद, आपकी योग्यता, आपकी गुण में जो आपकी बराबरी करे, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं पीर। PEER। पीर मतलब होता है इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी। नेक्स्ट है अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। इसका मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं हिंदी में आपने सुना होगा कि अपनी वाइफ के इशारों पर नाचने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या कहेंगे। इसका मतलब तो वही हुआ ना, मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। इसको हम कहते हैं हैंड पैक्ड। तो कभी ये हैंड पैक्ड वर्ड भी आए, इसका मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं वो आदमी, वो मैन जो अपने वाइफ के इशारों पर नाचे, उसकी बात माने। ठीक है, अब देखो आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कई लेखक होते हैं, वो कुछ नाम लेते हैं, मतलब वो नाम सही भी लिखते हैं, कुछ फॉल्स नेम भी होते हैं, तो वो उन नाम को क्या कहेंगे, जो नाम कोई भी लेखक लेता है अपनी लेखनी में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्यूडोनिम कहते हैं। कभी भी ऐसा है, इसका मतलब होता है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग। अब कोई भी लेखक अपनी लेखनी में किसी का जो नाम लेता है, अडॉप्ट करता है, उसको हम स्यूडोनिम कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज। प्लीज मतलब होता है किसी को मनाना, राजी करना। वह व्यक्ति क्या कहलाएगा जो बहुत ज़्यादा ही किसी के मानने से ना माने, या तो बहुत ऐसा होता है ना, जिद्दी टाइप के हो, उसको मनाना बहुत मुश्किल हो, उस व्यक्ति को हम फास्टिडियस कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु फोरसेक्स रिलीजन। फोरसेक मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा जो धर्म को त्याग दे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेनेगेट कहते हैं। RENEGADE। रेनेगेट का मतलब होता है पर्सन हु फोरसेक्स रिलीजन। ठीक है, धर्म को त्यागने वाला रेनेगेट कहलाता है। नेक्स्ट है अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम। किसी भी कविता का इमिटेशन क्या होता है, नकल को कहते हैं। फनी मतलब हंसी मजाक वाला, किसी भी कविता की जो हंसी मजाक वाली नकल उतारना, वो क्या कहलाता है, तो पैरोडी कहलाता है। पैरोडी का मतलब होता है व्यंग करके हंसना। ठीक है, किसी भी कविता का जो होता है फनी इमिटेशन, उसको हम पैरोडी कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले। किसी भी नाटक में, किसी भी प्ले में जो एक्टर का स्पीच हो, उस नाटक को ख़त्म करने के बाद में वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एपीलॉग। एपीलॉग होता है अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले। ठीक है, अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स है अ पर्सन हु रियरली स्पीक्स द ट्रुथ। वो व्यक्ति क्या कहेंगे जो कभी कभार ही सच बोलता हो, उस व्यक्ति को क्या कहोगे। ठीक है, रियरली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें कभी कभार हो, समटाइम्स हो, इनफ्रीक्वेंट हो, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा जो कभी कभार ही सच बोले, तो आप उसको लायर कहेंगे। आपने सुना होगा, बोला भी होगा, यू लायर। लायर मतलब झूठा होता है, जो यूजुअली झूठ बोले, कभी कभार सच बोले, वो लायर है। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या होता है, जो छपाई होती है, छपाई का विज्ञान क्या कहलाएगा, उसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। प्रिंटिंग, साइंस ऑफ प्रिंटिंग कहलाता है टाइपोग्राफी।
नेक्स्ट क्या है, वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जो बीमारी का बहाना बनाए काम चुराने के लिए या काम से भागने के लिए। ठीक है, प्रिटेंड मतलब होता है ऐसा बहाना करना, ऐसा दिखाना कि वो अपनी ड्यूटी से भागे, बीमारी का बहाना बना के, उसको हम कहते हैं मेलिंगरर, MELINGER। मेलिंगरर होते हैं वो व्यक्ति, वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, बहाना बना रहे हैं, बीमार हैं, काम नहीं कर सकते, वो मेलिंगरर हैं। नेक्स्ट है एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, बहुत कॉमन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो जब बेसिक हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो ये स्टेटमेंट जरूर आती है। इसका मतलब क्या है, वो जानवर जो लैंड में भी रहे, पानी में भी रहे, धरती पर भी रहे। एग्जाम्पल है जैसे फ्रॉग है, वो धरती पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। उस जीव को क्या कहेंगे जो धरती और पानी दोनों में आराम से रह जाए, तो उसको हम कहते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट है अ थिंग लेबल टू बी ईजली ब्रोकन, वो चीज़ें क्या कहलाएगी जो बहुत ही जल्दी टूट जाए, बहुत नाजुक सी हो, तो उसको ब्रिटल कहते हैं। अ थिंग, इसको कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब नाजुक, कमज़ोर या हल्का सा होता है। अ थिंग लेबल टू बी ईजली ब्रोकन ब्रिटल है। नेक्स्ट क्या है, वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के ऊपर जो पढ़ाई होती है, उनके ऊपर जो विज्ञान होता है उसको पढ़ने वाला जो स्पेशलिस्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब देखो आगे की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट है, अ पर्सन 70 to 79 ईयर्स ओल्ड, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो 70 साल और 80 में 1 साल कम, 79 साल, उस 70 और 79 साल के व्यक्ति यानी 70 to 79 ईयर ओल्ड के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो वो कैटेगरी क्या कहलाती है, सेप्टुजिनेरियन कहलाती है। सेप्टुजिनेरियन, सेप्टुजिनेरियन के अंदर वो आदमी आते हैं, वो औरत आती है जिसकी उम्र 70 और 79 के बीच में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रीचर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, उस जीव को हम क्या कहेंगे जिसके अंदर पुरुष और महिला दोनों के ऑर्गन हो, उस जीव को क्या कहेंगे, तो वो जीव क्या कहलाते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट वो क्रिएचर होते हैं जिनके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनफ ब्लड, शरीर में खून की कमी हो जाना क्या कहलाता है, तो वो अनीमिया कहलाता है। जैसे आपने सुना भी होगा, अनीमिया मतलब खून की कमी की बीमारी होती है। लैक ऑफ इनफ ब्लड अनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, बिल्कुल ही जो बच्चे नए नए जन्म लेते हैं उनका जो हत्या करा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वो इन्फेंटिसाइड कहलाता है। ठीक है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मानव का मांस खाने वाले, फ्लैश क्या होता है, मांस ही तो होता है ना, मानव का मांस खाने वाला क्या कहलाएगा, तो वो कैनिबल कहलाता है। तो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश वो होते हैं कैनिबल। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, जैसे होता है ना कि किसी को किसी ड्रामा में परफॉर्मेंस करने को दिया जाता है, तो कोई भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, कोई भी ऐसी नाटक का परफॉर्मेंस क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मास्क। इसकी स्पेलिंग होती है MASQUE। मास्क वर्ड का मतलब है कोई भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैट विच कैन बी कैरिड, कोई भी वस्तु जिसको आप आसानी से उठा लो, इधर से उधर कर दो, उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम पोर्टेबल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पोर्टेबल सा चीज़ है, आप कहीं भी इसको ईजिली कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, तो पोर्टेबल मतलब वो सामान जिसको आप आराम से कहीं भी ले जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इरेशनल फियर ऑफ क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, किसी को भी जो भीड़ से बेवजह का डर लगता है उसको, उस डर को हम क्या कहेंगे, तो वो होता है ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया, ऑक्लोफोबिया का मतलब होता है भीड़ से डर लगना। नेक्स्ट है थिंग डैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, वो वस्तु या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सके, महसूस कर सके, वो क्या कहलाएगी, तो वो पैल्पेबल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है थिंग डैट कैन बी टच्ड और फेल्ट। नेक्स्ट है टू अटोन फॉर वंस सिंस, अब इस सिन वर्ड का मतलब होता है पाप। सिन को मतलब हम कहते हैं पाप, जैसे होता है ना कि गलती कर दी, कोई पाप कर दिया, और अटोन मतलब होता है पश्चाताप। किसी भी गलती का, पाप का पश्चाताप करना क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपिएट कहलाता है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे खत्म हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो प्रीवियस ईयर में रिपीट भी हुए थे और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।